हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज हम करेंगे चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट सेकंड, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उषा पब्लिकेशन की बुक में से। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। राणा एंड साउन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स 11:9 रेशियो। देयर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ऑफ 70,000, 30,000 और 50,000। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट फॉर पास्ट गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 कर लीजिए। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3। ओके, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया 50,000 रुपीज। ओके, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 years। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल। एवरेज प्रॉफिट है 50,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो हमारा गुडविल निकला 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। इसमें भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है हमारा। पार्टनर एक्स इज एडमिटेड इन द फर्म्स ऑफ ए एंड बी फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और लिखा है गुडविल इज टू बी 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years का प्रॉफिट आपको गिवन है और लिखा है गुडविल इज 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो चलिए ऐसे ही नोट डाउन कर लिए जैसे आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है। 2000 ईयर लिख लीजिए 2011, 12, 13, 14, 15 और प्रॉफिट लिख लीजिए। लॉस भी हमारे पास 30,000 आ जाएगा 11 का, 50,000 12 का और 13 का है लॉस। ये माइनस में लिख लीजिए 20,000, फिर प्लस में लिख लीजिए 40,000, फिर प्लस ही है 50,000। तो आप इसका टोटल लगा लोगे, माइनस वाली एक फिगर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपका जो टोटल आया 1,50,000। ओके, अब इसे हम पुट कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला 30,000 रुपीज। ओके, अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं हम गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन है 2 times लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो ये हमारे गुडविल आंसर आ गया 60,000। ओके, अब हमारा फर्म का टोटल गुडविल आ गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। अब उस न्यू पार्टनर कौन है, एक्स, तो उसका अब शेयर निकालेंगे। तो लिखिए कैलकुलेशंस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स इन गुडविल। तो लिखिए नीचे एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्स शेयर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय करोगे 1/5, 1/5 शेयर लिया ना उसने, तो ये आपका एक्स का शेयर ऑफ गुडविल निकला 12,000 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही है। जो क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है गुडविल कैलकुलेट करने को, लेकिन जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो फर्स्ट ईयर का तो अमाउंट दिया हुआ है 1,500, लेकिन सेकेंड ईयर का लिखा हुआ है 3 times ऑफ फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट में। जितना फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका 3 गुना हो गया है वो, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। ओके, और
थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1.5 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का 1.5% कर दोगे वो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों साल का प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट पर पे कीजिए, लिखे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1500। सेकंड ईयर का प्रॉफिट है हमारा 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट, मींस 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए तो ये निकला 4500। ओके। एंड जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो है 1.5 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4500 है हमारे पास, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 6750 रुपीज़। आप इसे वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा भी ईयर्स लिख के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका टोटल लगाकर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना बन जाएगा? फर्स्ट ईयर का है 1500, सेकेंड ईयर का है 4500 और थर्ड ईयर का है 6750। ये लिख लिया, टोटल लगा दीजिए, टोटल है हमारा 12750। ओके। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाइए, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आया हमारे पास 12750 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 4250। ओके। अब गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 2 गिवन है क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 4250 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो ये गुडविल निकली हमारी 8500। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही है ये भी। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? रानी परचेज वानीज बिजनेस ऑन 31st March 2015। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय वानी बिजनेस फॉर लास्ट 3 years वर एज फॉलो। आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 13, 14, 15 का, 40,000, 50,000, 45,000, और लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू फर्म्स गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट के 2 साल के परचेज पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो आपने इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। वो कैसे करना है तो चलिए करके दिखाता हूं आपको। इसका हम टेबल बना के सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए ईयर का कॉलम, फिर प्रॉफिट का, फिर एडजस्टमेंट का, और लास्ट आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट का। अब 2013 में हमारे पास 40,000 प्रॉफिट है, ये तो आपने लिख लो, बुक में लिखा है, और साथ ही में लिखा है आपको इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000 रुपीज़। अब कोई भी अबनॉर्मल गेन हो जो नेक्स्ट ईयर में होने की कोई संभावना नहीं है, उस प्रॉफिट को हम निकाल देते हैं प्रॉफिट में से, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो तो उसको हम ऐड बैक कर लेते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो आगे तो आने वाला नहीं है, या फिर पिछले सालों में आया नहीं है, तो उसको एवरेज में लेना ही क्यों है। लिखिए एडजस्टमेंट में -5000, तो ये आपका आ गया कितना? एडजस्टेड प्रॉफिट 35,000। ओके। सेम वे 14 का है हमारे पास 50,000 प्रॉफिट, और उसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग द अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। अबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ है, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे। तो चलिए ऐड कर दीजिए 10,000, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया हमारा 14 का 60,000। ओके। सेम में लास्ट है हमारे पास 2015 का 45,000 प्रॉफिट, तो लिख लीजिए, और साथ में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 5,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड। मींस एक एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 का, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट होना रह गया है। एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, मींस वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट हम ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो ये एक्चुअल एक्सपेंस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका एडजस्टमेंट आ जाएगी -5,000, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा 40,000। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका आ गया कितना? 1,35,000। ओके।
अब हम इसे एवरेज कर लेते हैं, तो लिखिए एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकला 45,000। ओके, तो चलिए अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2, तो कर दीजिए इसको 45,000 एडजस्टेड प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो हमारा निकला गुडविल कितना 90,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म। The profit of 1415 is 20,000, including insurance claim received rupees 40,000. The loss of rupees 1516 is 8,000, including voluntary retirement compensation paid to 1,10,000. The profit for 1617 1,05,000, including profit of 25,000 sale of fixed assets. Calculate the value of goodwill. अब 3 प्रॉफिट दिए हुए हैं, तीनों में से एक एक एडजस्टमेंट है। पहला है एडजस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, मीन्स हमें एक्स्ट्रा कोई पैसा आया है, तो वो हर साल तो आने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये प्रॉफिट का कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लॉस में। ओके, सेम वे लॉस है 1516 का 8,000, लेकिन उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है, मीन्स कोई बंदा रिटायर हुआ है वॉलंटरी, उसको BRS देकर हमने रिटायर कर दिया, उसको पैसा दिया कि चले जाओ, हमसे काम नहीं लेंगे अब आपसे, तो हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, तो आप जा सकते हो। वो 1,10,000 हमारा हर साल तो खर्चा आने वाला नहीं है, उसको हम कर देंगे ऐड बैक। ओके, और लास्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है 25,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हर साल एसेट थोड़ी ना बेची जाने हैं, तो इसको हम कर देंगे लेस। ओके, तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा टेबल। पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम एडजस्टेड प्रॉफिट, तो ईयर्स लिख लीजिए सबसे पहले 1415, 1516, 1617। प्रॉफिट लिख लीजिए 20,000, 8,000 और 1,05,000। ओके, अब एडजस्टमेंट वाले कॉलम में जैसे मैंने आपको बताया, पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम रिसीव हुआ है, इनकम हुई है एक्स्ट्रा, इसको हम करेंगे लेस, तो लिखिए -40,000, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया, ये बन गया माइनस में, मीन्स लॉस हो गया ये कितना 20,000 का। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लॉस, पहले ही माइनस में है 8,000, और उसमें अपने ऐड करना है एक्सपेंस 1,10,000 का, क्योंकि वो वॉलंटरी स्कीम हर साल तो देंगे नहीं हम, ठीक है, तो वो ऐड किया, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 1,02,000। ओके, और लास्ट में प्रॉफिट हमारा जो है 1,05,000, उसमें से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25,000, सेल हर साल नहीं ना करनी, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया वो 80,000। ओके, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका क्या 1,62,000। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। फॉर्मूला लगा लीजिए, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकला 54,000। ओके, अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए हुए क्वेश्चन में 2, सबसे स्टार्टिंग में ही, तो लिखिए एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा 54,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो गुडविल आ गई हमारी 1,08,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर गिवन। पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, आप गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, रीड आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को। A firm of a partner A, B and C has fixed capital of 1,80,000, 1,20,000 respectively. Interest on capital is allowed at 10% per annum. The profit for last 4 years before interest on capital were 50,000, 40,000, 70,000 and 60,000. Partners have been allowed a salary of rupees 80,000 in total during the above 4 years. As per agreement, goodwill of the firm is to be valued at 2.5 years of average net profit of the last 4 years. Okay.
चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम टोटल प्रॉफिट। तो लिख लीजिए ईयर्स हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000, सेकंड का 40,000, थर्ड का है 70,000 और फोर्थ का है 60,000। ठीक है, इसका लगा लीजिए टोटल पहले। तो हमारे जो टोटल प्रॉफिट आ गया 2,20,000, इसमें से आप लेस कर दीजिए टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो तीनों का इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ। ठीक है, ए का इंटरेस्ट का अमाउंट है 1 लाख का 10% किया तो कितना है 10,000। ऐसे ही बी का आया 8,000 एंड सी का 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा आया 30,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, क्योंकि टोटल हमारे 4 ईयर्स हैं। आप इंडिविजुअल भी हर ईयर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन कॉमन फिगर है इसलिए आप मल्टीप्लाई करके एक साथ ही सब्ट्रैक्ट भी इसे कर सकते हो। तो मैं एक साथ ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1,20,000। तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 1 लाख रुपीज। ओके, अब आप बोलोगे सर सैलरी की आपने एडजस्टमेंट नहीं की है, और सैलरी की एडजस्टमेंट भी करते हैं हम हर क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों नहीं की? क्योंकि लिखा हुआ है हैव बीन अलाउडेड। ऑलरेडी वो अलाउडेड है, मींस टोटल प्रॉफिट में से ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द अबव 4 ईयर। जितने भी साल हैं हमारे, उसके साल के दौरान ही दे दी गई हैं वो तो ऑलरेडी डिडक्टेड होगी, तो उसको दोबारा डिडक्ट नहीं करेंगे ना फिर हम। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट। तो एवरेज नेट प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट निकला 25,000 रुपीज़। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो नेट प्रॉफिट हमारा एवरेज कितना निकला है 25,000। नेट ईयर्स ऑफ परचेज आपको दिए हैं 2.5 और फिर 2.5 ले लीजिए। तो आपका गुडविल का आंसर आ गया 62,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन। क्या है क्वेश्चन? इन द फर्म्स ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई द फॉलोइंग वाज द फाइनेंशियल पोजीशंस। 14 का दिया हुआ है 30,000, 15 का दिया हुआ लॉस 25,000 और 16 का प्रॉफिट दिया फिर 50,000, फिर 17 का दिया हुआ है प्रॉफिट 40,000। लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, फाइंड आउट गुडविल। तो हमें 2 टाइम्स दिया हुआ है गुडविल। तो इसमें एडजस्टमेंट भी गिवन है 4 के 4 ईयर्स में। तो चलिए साथ में साथ रीड करते जाएंगे और एडजस्टमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले हम टेबल पर पे कर लेते हैं, हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। उसमें लिखिए ईयर्स 2014, 15, 16, 17। प्रॉफिट और लॉस लिख लीजिए। प्रॉफिट 30,000, लॉस है हमारा 15 में, और लिखिए माइनस में 25,000, फिर प्रॉफिट 50,000, फिर 17 का प्रॉफिट 40,000। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉलम है एडजस्टमेंट का। उसमें हम इसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। सबसे पहले है 14 की, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 40,000। अब 40,000 का प्रॉफिट हुआ है लैंड की सेल पर, तो वो तो हर साल हम बेचने वाले नहीं है, तो उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो माइनस कर दीजिए 40,000, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस निकल कर आया कितना -10,000। ओके, तो नेक्स्ट ईयर 2015 की एडजस्टमेंट है आपके पास। आफ्टर क्रेडिटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट ₹35,000। अब ये ट्रिकी है थोड़ा सा, समझ लीजिए ध्यान से क्या लिखा है। क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट्स है, क्लेम मिला है आपको। लॉस ऑफ एसेट का ट्रीटमेंट मत कर देना, आप इसको ऐड कर दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या है क्लेम मिला है, मीन्स इनकम हुई है आपको, तो इसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे। ओके, क्रेडिट हो रहा है क्लेम, ना कि लॉस डेबिट हो रहा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है बात को, ये क्या मतलब उसने ना थोड़ा ट्रिकी कर दिया इसको। आफ्टर क्रेडिटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट्स, तो क्लेम मिल रहा है, क्लेम हमारा होता है क्रेडिट, तो इसको हम अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 25,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से माइनस कर दीजिए 35,000, तो हमारा और लॉस बढ़ गया। लॉस कितना हो गया 60,000 का। ओके,
नेक्स्ट है 2016 का 50,000 प्रॉफिट लिखा है हमने। तो क्या लिखा है, बिफोर पेइंग मैनेजर्स कमीशन 10,000 रुपीज़। अब मैनेजर की कमीशन ही नहीं दी है तो हमारा खर्चा है, वो तो देनी ही पड़ेगी ना, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, 40,000। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर है हमारे पास 40,000 प्रॉफिट और लिखा है इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ₹10,000। अब लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इसमें क्लेम नहीं मिला है, लॉस ही हुआ है, तो इसे हम कर देंगे एड बैक। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया एडजस्टेड, 50,000। ओके, अब पहला एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा माइनस में है, दूसरा माइनस में है और लास्ट वाले तो हमारे पॉजिटिव में है। अब जब इनका टोटल लगाएंगे तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा निकला कितना, 20,000 रुपीज ओनली। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो लिखिए टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारा 20,000, डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा निकला 5,000 रुपीज। अब आगे कैलकुलेट कर लेंगे हम गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला है 5,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हमें 2, तो गुडविल हमारी आ गई 10,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट ऑफ रॉ मिल्स फॉर द लास्ट 5 years वर एज अंडर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। The weight are 1, 2, 3, 4 and 5 in the year of 15, 16, 17, 18 and 2019. ओके, तो सिंपल 5 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है और उसको गुडविल निकालने को बोला है 2 ईयर परचेज पर। वेट भी गिवन है, आप कुछ भी एज्यूम नहीं करना। तो चलिए टेबल बना लेते हैं पहले और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स लिख लीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट लिख लीजिए, वेट लिख लीजिए और प्रोडक्ट लिख लीजिए। 4 कॉलम बन जाएंगे जी। पहले कॉलम में आपका ईयर आ जाएगा 2015, 16, 17, 18 एंड 19। सेम प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा उस पर जितना प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने दिया हुआ है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 60,000। ओके, आगे लिख लेते हैं वेट। जैसे 15 का हमें गिवन है 1, आगे 2, फिर 3, 4 एंड 5, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट को तो हमारा निकल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई 1 किया तो 10,000 आ गया, 20,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो 40,000 आ गया, 30,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो 90,000 आ गया, 40,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1,60,000, 60,000 मल्टीप्लाई 5 किया तो यार 3 लाख रुपीज़। ओके, तो प्रोडक्ट आया हमारा 6 लाख रुपीज़, वेट आ गया 15। ओके, अब ये टोटल वेट एंड टोटल प्रोडक्ट को ही हम यूज़ करेंगे। टोटल प्रोडक्ट बोलो, चाहे आप इसको बोल सकते हो टोटल वेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ओके, तो चलिए अब इसे पुट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा निकला है 6 लाख और वेट का टोटल है 15। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 किया तो हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकला 40,000। ओके, अब गुडविल का हमारा क्या फार्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। 2 क्या है हमारा, 2 ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो गुडविल का आंसर है हमारा कितना, 80,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही कवर किया हुआ है इसमें भी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वर 14-15 का दिया हुआ है 5,000, फिर 5,200 दिया हुआ है, 16-17 का 9,300 है, 17-18 का दिया हुआ है 10,700 और साथ में लिखा है ड्यूरिंग 14-15 देयर वॉज abnormal लॉस ₹1,000 ड्यू टू थेफ्ट। अब 14-15 में एक abnormal लॉस है 1,000 का।
वो थेफ्ट के अगेंस्ट है, तो बार बार तो थेफ्ट होनी नहीं है। अब नॉर्मल लॉस है हमारा, हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा पहले, प्रॉफिट कम किया ना इससे क्योंकि लॉस था, अब उसको हम बढ़ा देंगे इसको ऐड बैक करके। ओके, आगे लिखा है हमारे पास 17-18 देयर वाज अ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड अमाउंटिंग टू ₹4,000। अब 17-18 में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, लैंड बेची थे उस पर प्रॉफिट हुआ, मीन्स हमने अपना प्रॉफिट बढ़ाया था 17-18 में, तो अब उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो प्रॉफिट को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, ये लिखा है इन 15-16 क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड ऑफ ₹1,200। 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू किया हुआ है, ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा उससे, इससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, जैसे कि इसमें 15-16 का आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो 16-17 का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना। तो अगर 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आप उसका ओवर वैल्यू का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो 16-17 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा, तो उसका ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ट्रीट करना पड़ेगा। वो ऑपोजिट होता है क्लोजिंग स्टॉक से, मीन्स अगर हम क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। ओके, आगे आपको दिया हुआ है द वेट आर 1, 2, 3 एंड 4 फॉर द ईयर 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 रिस्पेक्टिवली। ओके, वेट आपको गिवन है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो चलिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कॉलम बना लीजिए आप ईयर का, और दूसरा बना लीजिए प्रॉफिट और लॉस का, जितना उसमें प्रॉफिट लॉस है, और उसके बाद का बना लीजिए आप एडजस्टमेंट का, जो जो भी एडजस्टमेंट आपने उसमें करनी है प्लस माइनस की, और लास्ट कॉलम का बन जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट का। ओके, तो ईयर है हमारा 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही हम उसका प्रॉफिट लिख लेंगे जो हमें लिख कर दिया है, 5,000, 5,200, 9,300, 10,700। दो कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे कॉलम में आप लिख लीजिए एडजस्टमेंट, क्या है, ऐड कर लीजिए। पहले में आपको दिया हुआ है नॉर्मल लॉस 14-15 में, उसको हम करेंगे ऐड, तो लिखिए ऐड अब नॉर्मल लॉस 1000। तो 5000 में 1000 आपने ऐड किया तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 6000। ओके, नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट 17-18 की, लेकिन 15-16 की पहले करते हैं हम 14-15 के बाद। तो 15-16 की है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15-16 में से, तो लिखिए लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1200। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट 15-16 का निकल के आया 4000 रुपीज़। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो भी अब इसका क्लोजिंग स्टॉक है वो 16-17 का बनेगा ओपनिंग स्टॉक, तो साथ ही साथ 16-17 की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसमें कर दीजिए ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितनी, 1200। तो 16-17 का प्रॉफिट हमारा बन जाएगा 10,500। ओके, तो लास्ट 17-18 में एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ लैंड पर, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट 4000। तो आपका जो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट 17-18 का वो है 6700। ओके, अब इसी टेबल को आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए, दो कॉलम इसमें और बना लेंगे हम। एक तो वेट का बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वेट उसका गिवन है आपको, फर्स्ट ईयर का है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब बढ़ते जा रहा है, लास्ट ईयर का 4 है। ओके, अब इसका हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, तो प्रोडक्ट आया हमारा 14-15 का आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 1 किया तो 6000 आ गया। 15-16 का 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 8000 हो गया। 16-17 का 10,500 से मल्टीप्लाई कर दो 3 तो ये बन गया 31,500। और 17-18 का 6700 मल्टीप्लाई किया 4 तो ये है 26,800। ओके, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल ऑफ वेट चाहिए और टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो टोटल ऑफ वेट है हमारा 10, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा बन गया 72,300। ओके,
चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? टोटल वेटेड प्रॉफिट फॉर पास्ट गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो टोटल प्रोडक्ट है हमारा, कितना निकला? 72,300 डिवाइडेड बाय कर दीजिए टोटल वेट कितना? 10। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला 7,230। ओके, तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 7,230 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है हमारे पास 3। तो गुडविल हमारी निकली 21,690 रुपीज। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।